हेलो एवरीवन। सो अभी हम लोग अपना टेस्ट का सॉल्यूशन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोल के रखा हुआ है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सब। ठीक है, 91 क्या बोल के रखा है कि इफ एन एलियन पीस ऑफ टीएन इज इंसर्टेड एट बम्मेचुआन साइट, यहाँ में मान लो जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया तो बम्मेचुआन तो गया, टेट्रासाइक्लिन भी गया। ठीक है, which of the following characteristic will be non transformant colony poses। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मतलब ऐसा इकोलाई जिसमें ये वाला PBr322 घुसा ही नहीं। ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब रिकॉम्बिनेंट नहीं पूछा, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले में क्या ट्रांसफॉर्मेंट तो हो जाएगा बट नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी में। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट में ये वाला नहीं घुसेगा, नॉर्मल PBr322 घुसेगा, PBr322। तो नॉर्मल का पास तो एम्पिसिलिन भी है, टेट्रासाइक्लिन भी है, तो कॉलोनी विल बी रेजिस्टेंट टू बोथ एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। यस, तो इसका आंसर यही होगा। क्यों? क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट। और यही क्वेश्चन अगर रिकॉम्बिनेंट का बारे में पूछता तो हम बोलते हैं कि वो जो ट्रांसफॉर्मेंट है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, वो एम्पिसिलिन में आपका सर्वाइव करता है बट टेट्रासाइक्लिन के लिए सेंसिटिव हो जाता है। ठीक है, वेरी क्वेश्चन देख लेना आपको हर चीज़। कॉलोनी विल भी रेजिस्टेंट, नहीं रेजिस्टेंट तो होगा ही नहीं, सेंसिटिव तो होगा ही नहीं। हाँ, रेजिस्टेंट होगा एम्पिसिलिन बट सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन। यस, ये होता अगर तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट वाला था, तो ये ऑप्शन ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ होलो एंजाइम दैट इज एसेंशियल फॉर इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं कोफैक्टर। देखो अब एपो एंजाइम भी नॉन प्रोटीन पार्ट है, बट होलो एंजाइम के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है तो प्रोस्टेटिक ग्रुप भी तो है, बट टुगेदर एपो एंजाइम प्रोस्टेटिक ग्रुप इनऑर्गेनिक मेटल्स टुगेदर सबको क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नेक्स्ट हम बात करते हैं 93 का। ओके, ये सर है, देख लेंगे। 94 का देखते हैं। द टेपेटम सेल्स ऑफन हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। सही बात है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। क्यों मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है? क्योंकि वो जितना ज़्यादा न्यूक्लियस रहेगा उतना ही ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी रहेगा, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा तो डेवलपमेंट ऑफ पॉलिनेशन को हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये सेशन और रीजन सही है 94 का। नेक्स्ट हम देखते हैं 95 का। 95 नहीं, ठीक है, 96। विच आर द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट केस में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है? तो सीड्स आर एनक्लोज इन, दे लेक सीड नहीं, लेक स्पोरोफाइट नहीं, ये तो होता ही है। नॉन वास्कुलर नहीं, तो वो फ्रूट्स होते हैं। सीड्स जो होता है एनक्लोज होता है फ्रूट में। वेरी सिंपल क्वेश्चन 96। नेक्स्ट आता है 98 में। विच क्रोमोजोम इन ह्यूमन जीनोम हैज द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ जीन। तो ये क्रोमोजोम था आपका सबसे कम नंबर ऑफ जीन बोला तो ये था वाई। ठीक है, सबसे हाईएस्ट बोलता तो 1, जिसका मई 2006 तक काम चला था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 98 हो गया। 99। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पेप्केस इज ट्रू? इट इज फाउंड इन बंडल सीड सेल। नहीं, ये मेसोफिल सेल में मिलता है। इट कैटेलाइज द CO2 फिक्सेशन इन मेसोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट। यस, इट इज मोस्ट अबंडेंट एंजाइम रूबिस्को है। इट इज हायर एफिनिटी पर नहीं, वो सब रूबिस्को का कहानी है। एंड रूबिस्को का हायर एफिनिटी CO2 के लिए, ऑक्सीजन के लिए नहीं, याद रखना। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 101। द बैक्टीरियम यूज्ड बाय द अमेरिकन कंपनी इली लिली। अरे ई कोलाई था, एस्चेरिचिया कोली। इतना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 102। ऐसा सर, द एनिमल बिलोंगिंग टू क्लास रेप्टिलिया आर पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स मतलब जो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्लास रेप्टिलिया जो है वो पोइकिलोथर्म में बिलोंग करता है। पोइकिलोथर्म्स आर द एनिमल्स दैट आर नॉट एबल टू maintain body constant temperature and their body temperature varies with ambient temperature। सही बात है। सो क्लास रेप्टिलिया को हम पोइकिलोथर्म क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं द एनिमल बिलोंगिंग टू क्लास रेप्टिलिया और पोइकिलोथर्म? क्योंकि पोइकिलोथर्म्स वो एनिमल है जो मेंटेन नहीं कर पाता बॉडी टेम्परेचर। इसका मतलब जो रेप्टिलिया लोग हैं वो लोग मेंटेन नहीं कर पाता, इसलिए तो पोइकिलोथर्म में आता है। तो एसेशन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन समझा रहा है एसेशन का। ठीक है, क्योंकि पोइकिलोथर्म वो एनिमल है, इसका मतलब रेप्टिलिया वो एनिमल है जो मेंटेन नहीं कर पाता, इसलिए रेप्टिलिया को हम ये बोल रहे हैं। यस। नेक्स्ट 103। 103 देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एनाफेज। एनाफेज भैया प्रोफेज में पैकिंग होगा, मेटाफेज में इक्वेटर में आएगा, एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट एंड होमोसेंट्रोमेर सेपरेट स्प्लिट एंड सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट सच दैट ट्रेल्स आर ट्रेलिंग वेड एंड हेड टुवर्ड्स पोल रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं। क्रोमोसोम डिकॉन्डेंस नहीं, न्यूक्लियर एनवलप रिफॉर्म नहीं, टेलोफेज का बात कर रहा है। ये डिकॉन्डेंस इनटू क्रोमेटिन टेलोफेज, द स्पिंडल फाइबर सेपरेट, द सिस्टर क्रोमेटिड इनटू अपोजिट पोल। यस, 103 का ये। नेक्स्ट 104 देखते हैं। ग्रिफिथ। ग्रिफिथ बोलते ही मुझे फ्रेडरिक ग्रिफिथ था ना, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डिमोन्स्ट्रेटेड
डीएनए ट्रांसफर इन बैक्टीरिया। जेनेटिक मटेरियल को हर्शी एंड चेस ने प्रूव किया था। सेमी कंजर्वेटिव नेचर मेसेल्सन एंड स्टाल ने दिया था ये यूज करके। डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस 1869 में मेस्चर ने कहा था, न्यूक्लियन कहा था उन्होंने, मैच कर लेना। नेक्स्ट 105 साइटिडीन साइटोसिन। साइटोसिन इज ए न्यूक्लियर नाइट्रोजनस बेस। साइटिडीन इज न्यूक्लियोसाइड। साइटिडालिक एसिड इज ए टाइट एंड ग्लिसरॉल इज ए ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन। ओके, मैच कर लेना। नेक्स्ट 107 which of the following is not considered post ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट। नॉट कंसिडर तो स्पेसिंग को कंसिडर करते हैं, ट्रांसलेशन को तो नहीं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन तो ट्रांसलेशन कहाँ से आएगा, नहीं आएगा इसमें ट्रांसलेशन। और नॉट कंसिडर पूछा ना, हाँ तो इसको हम बी को कंसिडर नहीं करेंगे हम, ठीक है। फिर रेप्लिकेशन मतलब सिंथेसिस, हाँ ये हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में इंक्लूड नहीं करेंगे। कैपिंग को करेंगे, टेलिंग को करेंगे, यस। तो किस किस को नहीं करेंगे, बी और सी को नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट 108 इफ ए पीसीआर इज परफॉर्म ऑन 2 इनिशियल डीएनए मोलिक्यूल, तो कितना डीएनए मोलिक्यूल बनेगा आफ्टर 5 साइकिल। तो हमें पता है 2^5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 8 8 16 32, तो 32 हो जाएगा। ये एक डीएनए के लिए है। कितना डीएनए के लिए कर रहा है, 2 डीएनए, तो 32 + 32 कितना हो जाएगा, 64, ठीक है। 32 मत मार देना क्योंकि 2 डीएनए मोलिक्यूल इनिशियल में लेकर रखा हुआ है। नेक्स्ट 109 कि विंड पोलिनेटेड फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन। क्यों पोलन ग्रेन बनाते हैं, क्योंकि ये अनसर्टेन रहता है कि विंड का नेचर किधर रहेगा किधर नहीं, और बहुत पोलन ग्रेन लॉस होता है ट्रांसपोर्ट के दौरान, इसलिए वो बनाते हैं। और यही कारण है कि ये सबसे जो पोलिनेट होता है उसका फ्लावर का सिंगल ओव्यूल रहता है, याद रखना। यहाँ तो रीजन एक्सप्लेन कर ही रहा है, एक दो इन्फॉर्मेशन बताते चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 का देखते हैं। इसमें से आइडेंटिफाई ए, तो इसमें से ये ए क्या है, तो ये हमें पता है फ्लोथ ब्लेडर है, ठीक है, इम्पेलर ये वाला। नेक्स्ट हम देखते हैं 115 का देखते हैं। सो 115 का क्या पूछ के रखा है, क्या क्या इसमें से है। सो बोल्टिंग इंटरनोड एलोंगेशन कैन बी प्रोमोटेड बाय जिबरेलिन, हाँ जिबरेलिन करता है प्रायर टू फ्लावरिंग। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कैन बी इन्वॉल्व इन प्रमोशन एज वेल एज इनहिबिशन, सही बात है। डिफरेंशिएशन इज ए प्री रिक्विजिट फॉर डी डिफरेंशिएशन, हाँ डिफरेंशिएशन होने पड़ेगा उसके बाद ही तो ये हो सकता है, सही बात है। साइटोकाइन इज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, स्पेशली नहीं ये प्रोमोटर है, इनहिबिटर में आता है इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। तो इसमें से और ये भी है क्या, एपिकल डोमिनेंस इज प्रमोट बाय एपिकल डोमिनेंस प्रमोट, एपिकल डोमिनेंस मतलब लेटरल ग्रोथ होने नहीं देता भाई, तो ये भी सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 में देखते हुए द फॉलोइंग से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ पैटर्न इन ए पॉलीजेनिक ट्रांस। सिंगल जीन नहीं, पोली मतलब मेनी जीन, डिस्टिंक्ट क्लासेस नहीं, दे आर कंट्रोल बाय मल्टीपल जीन्स, हाँ मेनी जीन कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर एंड सो कंटिन्यूअस वेरिएशन। हो सकता है वेरिएशन क्योंकि डोमिनेंट जैसे मान लो ऐसा रहा तो हम बोलते हैं मिडिल डार्क है, पूरा रहा तो सबसे ज़्यादा डार्क है, ऐसा रहा तो वाइट है, तो वो वेरिएशन दिखाता है, सही बात है। और बाकी ऑप्शन भी नहीं हो रहा उसके रिस्पेक्ट में, तो 119 नहीं 120 देखते हैं। फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, CDM चिली डटूरा मास्टर्ड चिली। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कौन सा इसमें से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है, तो राइजोबियम कर सकता है रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स के साथ, हमने देखा था। एजिटोबैक्टर करता है, ये माइक्रोब्स में आप पढ़े हो। एंड नोस्टॉक भी करता है, नोस्टॉक कहना बना जो साइनोबैक्टीरिया है, क्योंकि इनके पास हेटेरोसिस्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो BCD बॉलवॉक्स कहाँ से करेगा, ग्रीन एलगी है। स्पैरो वगैरह कहाँ से करेगा, ग्रीन एलगी है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 124। सो RNA is superior genetic material compared to DNA and it can act as catalyst and it faster replication rate, सब सही है, बट RNA superior genetic material थोड़ी है DNA से, DNA तो ऊपर है, तो गलत है ये। DNA is more stable क्योंकि DNA का पास 2' because the presence of 2' OH in ribose makes RNA chemically more reactive and less stable। और DNA स्टेबल है RNA से क्योंकि DNA के पास ये चीज़ तो नहीं है, RNA में है तो इसलिए वो लेस रिएक्टिव है, तो ये सही है, पहला वाला गलत है। नेक्स्ट 125 ट्रांसफर RNA and ribosomal RNA do not carry any genetic information but they play crucial role in translation of mRNA into protein, बिल्कुल सही बात है। tRNA लाएगा, ठीक है, राइबोसोमल RNA रीड करते जाएगा, ठीक है। RNA interference is a method of cellular defense used in tobacco plant to protect them from nematocide, malodic and incognitia by synthesizing complementary double stranded RNA। हाँ, सेंस एंटीसेंस RNA बनाएगा, डबल स्टैंडर्ड बन के उसका mRNA को साइलेंस करेगा, तो दोनों का दोनों सही है, ठीक है।
ओ ये करेक्ट इनकरेक्ट दोनों का दोनों सही है, सी हो जाएगा तब इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं 127, मुझे तो फॉलोइंग इसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर कॉन्ड्रिस्थाइस। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बोले तो मिलेगा, ठीक है। एक होता है ऑस्टिस्थाइस, एक होता है कॉन्ड्रिस्थाइस। द कार्टिलेज नहीं, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सट्रीमली नोटोकॉट इज परसिस्टेंट शॉर्ट लाइफ, ये लाइन लिखा हुआ है यहाँ, ध्यान रखिएगा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ठीक है। नेक्स्ट 130, ब्रायोफाइट का इसमें एग्जांपल ढूंढो ना। साइकस ट्रेड ऑफ साइकस तो ट्रेड जिम्नोस्पर्म का था, साइकस ब्रायोफाइट का था स्फेग्नम, टेरिडोफाइट का था टेरिस, टेरोप्सिडा में आता था। एंजियोस्पर्म का है मैच कर लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं 131 तो नहीं, नेक्स्ट हम देखते हैं आपका 134। इन ब्रायोफाइट द गैमेट्स आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग। गेमा किसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, एसेक्सुअल बर्ड बनाता है गेमा, ठीक है। 134। नेक्स्ट हम देखें आपका 139। हाउ मेनी म्यूटिक डिवीजन एंड माइटोटिक डिवीजन नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल दिस। कितना म्यूटिक एंड माइटिक डिवीजन चाहिए, देखो ये मेगास्पोर मदर सेल है, म्यूसिस किया तो 4 पोलेन टेट्रेड बना, तो एक बार म्यूसिस किया। और इसमें एक ही सेल है तो ये एक बार डिवाइड सपोज निकाला, एक बार डिवाइड करके 1 से 2 सेल बनाएगा, ठीक है। मैच्योर मेल गेमेटोफाइट माइटोसिस करके 1 से 2 बना लिया पहले वाला से, ठीक है, एसिमेट्रिक डिवीजन करके। उसके बाद ये और एक बार माइटोसिस करेगा तो जनरेटिव सेल 1 से 2 बनेगा, तो 2 माइटोसिस 1 म्यूसिस चाहिए होगा, ठीक है। वैसे पोलन गिन बनने के लिए, पोलन गिन बनने के लिए मैच्योर्ड मेल गेमेटोफाइट, तो 1 म्यूसिस 2 माइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट 146। गिवन बिलो आर द सर्टेन स्टेज ऑफ एंजियोस्पर्म, अरेंज द फॉलोइंग, इसको आपको अरेंज करना है, ठीक है। देखते हैं जाइगोट फॉर्म म्यूसिस नहीं, सबसे पहले म्यूसिस होगा, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर बनेगा, सीड नहीं, उससे पहले तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद हाँ जाइगोट एक बार बन जाएगा, नहीं ये नहीं उल्टा हो गया, देखते हैं। सबसे पहले तो म्यूसिस होगा, फिर पोलन गेन ये सब बनेगा, एम्ब्रायोशेक बनेगा, फिर फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनेगा, उसके बाद सीड या फ्लावर बनेगा और फाइनली सीड जर्मिनेट होगा। तो ये सीक्वेंस इसमें मैच हो रहा है। 146 147 कि द नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी आर ब्लू कलर, क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट में लेगजेट जीन में आपका लेगजेट जीन है, और लेगजेट जीन होने से वो बीटा गैलेक्टोसाइड बनाएगा तो सबसेट को कलर में प्रोडक्ट करेगा, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट ब्लू कलर ही देगा। और जबकि रिकॉम्बिनेंट वाइट होगा, क्योंकि वहाँ में फॉरेन डीएनए डाल दिया हो तो वो बीटा गैलेक्टोसाइडेस नहीं बनेगा, तो सबसेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेगा कलेक्ट प्रोडक्ट में। तो दोनों सही है इसमें, ठीक है। 1 भी सही है, 2 भी सही है। 147। नेक्स्ट 149। हाउ डिड द अमेरिकन कंपनी ओवरकम दिस चैलेंज, कैसे चैलेंज को ओवरकम किया? अरे भाई डाइसल्फाइड बॉन्ड बना के अलग अलग से बनाया, बाय प्रिपेयरिंग 2 डीएनए सीक्वेंस फॉर चेन एंड चेन भी अलग अलग से इक्विलामेटल है, उसको डाइसल्फाइड से जॉइन कर दिया, सिंपल कंसेप्ट। नेक्स्ट 152। 152 में देखते हैं हम in a floral formula the symbol this stands for actinomorphic of a flower and the G stands for superior ovary। नहीं ये गलत है, सुपीरियर ओवरी मतलब नीचे डंडा होना था, यहाँ नहीं दिया है। इन ए फ्लावर द परसेंटेज सिंपल मतलब जाइगोमॉर्फिक और ऊपर में रहा तो इंफीरियर ओवरी, सही बात है। तो पहला गलत दूसरा सही, तो 152 हो गया। नेक्स्ट है 155, ये पेडिग्री है, देखते हैं थोड़ा। एनालाइज द पेडिग्री ऑटोजोमल रिसेसिव बीमारी है, तो ऑटोजोमल समझ गए ना, ये होगा मतलब बीमारी, ये हो गया मतलब कैरियर या नॉर्मल, ये भी नॉर्मल। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फॉर द बर्थ ऑफ द अफेक्टेड मेल इन F3 जनरेशन। सिंपल है, F3 में हमको अफेक्टेड मेल निकालना है, मेल तो 2 ही है, तो पहले मेल निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या है और अफेक्टेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो जब एक लड़का लड़की का शादी हो रहा है तो मेल होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो मेल होने का प्रोबेबिलिटी होगा 1/2, तो लड़का तो लड़की। उसमें से अफेक्टेड होने का कहते हैं कैरियर फीमेल है, तो इसका क्या होगा, कैपिटल स्मॉल है, ये बीमारी स्मॉल है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या है, एक आ सकता है कैपिटल है स्मॉल है, कैपिटल स्मॉल है, फिर कैपिटल स्मॉल है, फिर स्मॉल है एंड स्मॉल है, क्योंकि ये बीमारी है। तो इसमें से पहले मेल का आने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/2, और उसमें से बीमारी होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो 2 आ रहा है 4 में से, ठीक है। ये देखो 2 बीमारी होने का प्रोबेबिलिटी आ रहा है, तो 4 में से 2 आ रहा है, ठीक है। 4 बच्चों में से 2 आ रहा है तो 1/2, तो बीमारी होने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/2 और मेल होने का प्रोबेबिलिटी 1/2, तो दोनों को कर दो तो आपका आ जाता है आंसर 1/4, दैट इज सी। नेक्स्ट 156। द प्रोटेक्टिव सीट प्लीम्यूल में मोनोकोट है, प्लीम्यूल पी तो कोलियोप्टाइल पी,
157, 156, 157. क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन, जेंथोफिल रेडी पकड़ लो, और येलो येलो येलो, और हेमोग्लोबिन रेड मैच कर लेना। नेक्स्ट है 158. Which of the following statement correctly describes scientific association that lead to elucidation of the lack of iron? ठीक है, सो इट वॉज द कोलेबोरेशन बिटवीन टू जेनेटिसिस्ट, नहीं एक ही जेनेटिसिस्ट थे और वो थे जैकब। मोनार्ड जो थे वो बायोकेमिस्ट थे। ठीक है, तो सही बात है, ये नहीं होगा। यहाँ भी उल्टा पुल्टा देकर रखा हुआ है, उल्टा देकर कह रहा है। नेक्स्ट 159. हिस्टोन रिच है लाइसिन आर्जिनिन, भाई लाइसिन आर्जिनिन ला, हिस्टोन रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, वेरी सिंपल। नेक्स्ट 160. विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर एसेंशियल फॉर डीएनए रिप्लिकेशन? तो सबसे पहले खोलने के लिए हेलिकेज चाहिए, फिर प्राइमेज बनाने के लिए प्राइमेज चाहिए, और प्राइमर को कंटिन्यू करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, जोड़ने के लिए रास्टोन लाइगेज चाहिए, तो सभी तो चाहिए। नेक्स्ट 162. विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएशन के लिए एस स्टार्ट करेगा सिग्मा फैक्टर डायरेक्ट, ज़्यादा माथा ही नहीं मारना है। नेक्स्ट 166. 166 में पेरिस्पर्म मतलब रेमनेंट ऑफ न्यूसेलस, एल्ब्यूमिनस मतलब एंडोस्पर्म रह जाएगा, सस्पेंसर मतलब एम्ब्रायो डेवलपमेंट का मैं स्कोटिलियन फंक्शनल कोटिलिटी मोनोकोट मैच कर लेना। 167. फाइंड ए स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ ए डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम में करेक्ट नहीं है, वस्कुलर बंडल कॉन्जुएंट होगा, ओपन होगा, एयर इंजीनियरिंग सही बात है। द कॉर्टेक्स ऑफ कंसिस्ट ऑफ हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस सही बात है। फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट, ये गलत है क्योंकि फ्लोएम पेरेन्काइमा तो नहीं होता, हाँ सही बात है। वस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू, नहीं ये गलत हो जाएगा। वस्कुलर बंडल जो है ये स्कैटर्ड रहता है, ये मोनोकोट स्टेम में इस प्रकार से मिश्री की तरह, ये गलत हो जाएगा। 167 का। 170 का। मुझे तो फॉलोइंग फटरमन को जैसे रैपनिंग ऑफ प्रोटीथाइलिन, इसमें सोचना ही नहीं है। 172. ये टोरिया सबसेट को डिफॉर्मेशन और डबल बोन मतलब वाटर यूज नहीं किया तो वो हो जाएगा लाइसिस। ठीक है। नेक्स्ट 173. डीएनए फ्रेगमेंट मूव टुवर्ड दी एनोड, हाँ एनोड की तरफ जाएगा बिकॉज फॉस्फेट डीएनए को पॉजिटिव चार्ज नहीं नेगेटिव देते, तो गलत। स्मॉलर साइज ऑफ डीएनए बहुत फास्टर मूव करेगा एंड आर फाउंड फर्दर फ्रॉम दी वेल देन दी लार्जर फ्रेगमेंट, हाँ बहुत दूर जाएगा, तो दूसरा सही है। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द F1 जनरेशन, ठीक है, ऑफ ए हाइब्रिड क्रॉस ऑलरेडी बोल के रखा है, ये आ रहा है इसके और इसके बीच में क्रॉस किया तो ये आ रहा है फाइनल प्रोडक्ट। व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो इन F2? अरे 9:3:3:1 आपको हाइब्रिड क्रॉस का सिंपल सा सवाल पूछ रहा है। नेक्स्ट 175 पूछ रहा है रिगार्डिंग टेरिडोफाइट। तो इवोल्यूशनरी पहला टेस्टाइल प्लांट जिसका पास वस्कुलर बंडल था, जाइलम फ्लेम सही बात है। द मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट नहीं स्पोरोफाइट है इसमें। द लीफ सेलाजिनेला का स्मॉल होता है एंड फंड्स में बड़ा होता है, सही बात है। द स्पोर जनरेट टू गिव राइज टू स्मॉल इनकंस्पिकुअस मल्टीसेलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेसिस गैमेटोफाइट प्रोटोला, सही बात है। स्ट्रॉबेरी एंड क्लोन आर डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय स्पोरोफिल व्हिच आर एब्सेंट इन नीज प्रेजेंट होता है सेलाजिनेला में, तो ये भी गलत, तो ACD सही है इसमें। 176 का बात करते हैं हम कि फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाइट टेकर, अरेंज द फॉलोइंग, और अरेंज करने दिया है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी में, तो सबसे कॉम्प्लेक्स तो एनिमल है, फिर प्लांट है, फिर फंजाई, प्रोटिस्ट एंड मोनेरा, तो सीरियली अरेंज हो गया। ठीक है, सो हो जाएगा, यही है सॉल्यूशन मेरे तरफ से, देखिएगा और बढ़िया से कीजिए, पढ़िए, ऑल द बेस्ट अच्छे से।